हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योर एंड केयर नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। पहले थ्योरीज ऑफ लर्निंग को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्निंग का डेफिनेशन पढ़ा था, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग पढ़ा था, एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग पढ़ा था। तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग को पढ़ाने से पहले एक अच्छा सा पॉइंट बताते कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बचपन से लेके आज तक हम लोगों ने जो भी किया है, जो भी चीज़ सीखा है, जैसे चलना, बोलना, बैठना, टाई बांधना, शूज़ पहनना, ये सब इन्हीं सब थ्योरीज पे बेस्ड है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे। बहुत ही आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग देख लेते हैं। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो होता है, देयर आर 4 थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 4 थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी है थॉर्नडाइक थ्योरी। थॉर्नडाइक ने क्या थ्योरी दिया था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थॉर्नडाइक थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। एंड सेकंड है पावलोव थ्योरी। पावलोव थ्योरी मीन्स इसने पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। एंड इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था। फोर्थ नंबर है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दिया था? तो पीएफ स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एंड यहाँ पे पावलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने क्या क्या थ्योरीज दिए थे? तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम था स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को हम लोग अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड इसे एक और नाम होता है कनेक्शनिज्म थ्योरीज ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करते समझते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या थी। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, learning is the formation of a connection between stimulus and response through trial, error and reinforcement. समझ लेते हैं इस पॉइंट को कि क्या बोल रहा है कि ये जो द लर्निंग क्या होता है, एक फॉर्मेशन है किसके बीच में? तो एक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो कनेक्शन बनाने का फॉर्मेशन होता है। ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है? तो ट्रायल मीन्स ट्रायल, एरर एंड रेनफोर्समेंट के थ्रू। तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल मीन्स कि आप लोग प्रयास करके, सीख के, समझ के, तो ये ट्रायल होता है। एरर मीन्स गलती करके, एंड रेनफोर्समेंट प्राइज एंड पनिशमेंट। तो ये हो गया। तो आप जो भी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में ट्रायल, एरर एंड रेनफोर्समेंट के थ्रू जो कनेक्शन बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या ट्रायल एरर थ्योरी एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायल, इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी क्यों बोला? क्योंकि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बन रहा था, इस वजह से इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोला गया। एंड इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्यों बोला गया? क्योंकि इसे हम लोग गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, इसे बहुत सारे ट्राइज करते हैं, स्ट्रगल इसमें करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, गलती करते हैं, तो इस वजह से इसे ट्रायल एरर थ्योरी कहा गया। एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी क्योंकि दो के बीच में कनेक्शन बना रहा था, तो इसे वजह से इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी। आई होप कि ये थ्योरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं इसके एग्जांपल से आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली पता चलेगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एकदम बेसिक सा है, हम लोगों के यहीं बेस्ड है। एग्जांपल देखते हैं। तो अभी एक थॉर्नडाइक ने क्या एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने एग्जांपल दिया था, उन्होंने एक हंगरी कैट को मीन्स भूखी बिल्ली को अपने एक पजल्स बॉक्स में क्या किया था, मतलब कि दिखाया था इस थ्योरी को। एक भूखी बिल्ली लिया था और एक पजल्स बॉक्स लिया था। तो इन्होंने क्या किया कि एक कैट को
पजल्स बॉक्स में रख दिया और उस पजल्स बॉक्स में एक क्या था, एक लीवर था। उस लीवर को दबाते ही वो पजल्स बॉक्स खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगी। तो क्या किया कि कैट को बंद कर दिया गया पजल्स बॉक्स में। कैट को भूख लगी थी एंड उसके पिंजरे के बाहर खाना रखा हुआ था। तो वो क्या किया कि बहुत सारा ट्राई की, इधर उधर कूदी। इसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से एक्सीडेंटली उसने क्या किया कि प्रेस्ड कर दिया लीवर को प्रेस्ड करते ही उसका मतलब कि बॉक्स ओपन हो गया और बिल्ली जो होता है उसे बाहर निकल गई और फूड को पा लिया। तो फूड को पाने के बाद उसे सेटिस्फाइंग हो गया। एंड नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट टाइम कैट ने जो होता है लीवर को बहुत ही क्विकली प्रेस कर लिया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने बहुत बार प्रयास किया। एक टाइम ऐसा आया कि उसने क्विकली लीवर को एक ही बार में प्रेस कर लिया, क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसे खाना मिल रहा था। तो इस वजह ये हो गया, एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। एंड हम लोग अपने एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं, जिससे कि आपका बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाए। तो ये था नर्सिंग स्टूडेंट, जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस करते आईवी इंसर्शन मेनी टाइम्स। जैसे कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं नर्सिंग स्टूडेंट, वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैनुला लगाने का बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। वो धीरे धीरे लगाते लगाते पहले तो बहुत बार गलती होती है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसे बहुत बार गलती करते हैं और सीनियर्स उनके सिखाते हैं तो ऐसे ही, और कभी लग जाए तो प्रेस करते। इस वजह से धीरे धीरे उन्हें करते करते कैनुले के प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो इजीली और बहुत करेक्टली परफेक्शन हो जाता है, लग जाता है। तो ये उसी बेसिस पे है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि बचपन में हम लोग शू बांधते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को आता नहीं है शूलेस बांधने, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत परफेक्टली बांधने लगते हैं। टाई बांधना सीखते हैं, बच्चा किसी चीज़ को लिखना सीखता है, तो ये सब उसी पे बेसिस होता है। चलना सीखता है, तो ये सब जो पॉइंट है ये सब थॉर्नडाइक की थ्योरी पर बेसिस है, बेस्ट है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर थ्योरी हम लोगों का था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, तो इवान पावलो ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसका डेफिनेशन देख लेते, समझ लेते हैं कि इवान पावलो ने क्या बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो लर्निंग ऑकर्स बाय एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस, a natural stimulus when repeatedly paired with an unconditional stimulus produce the same response। मीन्स इसका बोलने का मतलब है कि एक नेचुरल स्टिमुलस अगर कंटिन्यू अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, मतलब कि पेयर्ड हो, बार बार उससे कनेक्टेड हो, तो वो क्या कर लेता है, उसके जैसा ही सेम रिस्पॉन्स करने लगता है। जैसे कि आगे हम लोग समझेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या है। तो इसमें सीधे से पॉइंट याद रखें कि नेचुरल, इसमें अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस क्या नेचुरल स्टिमुलस के साथ रिपीटेडली पेयर्ड होता है, जिसकी वजह से वो सेम रिस्पॉन्स करने लगता है नेचुरल स्टिमुलस की तरह। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते इवान पावलो ने कैसे बताया था। तो इसमें देख लेते पावलोस डॉग्स। पावलो ने अपना एक डॉग लिया था और डॉग को एक चीज़ से बांध दिया था, और उसके सामने जैसे ही उस भूखा था डॉग, तो उसके सामने जब भी खाना ले जाया जाता था तो खाना ले जाने से पहले उसको बेल बजाया जाता था। अब बेल बजाने से उससे जो होता है स्लाइवेशन होने लगता था, लार टपकने लगता था। धीरे धीरे ऐसे बहुत टाइम दोहराया गया, ऐसे कंटिन्यू बेल बजाया जाता था, फूड रखा जाता था, कुत्ते से स्लाइवेशन होता था। एंड वो क्या करता था डॉग, इसी तरह कंटिन्यूअस करने लगा। एंड एक टाइम ऐसा आया, डॉग ने क्या किया कि उसके सामने फूड तो बेल तो बजाया गया बट फूड नहीं रखा गया, फिर भी कुत्ते मतलब कि डॉग के मुंह से स्लाइवेशन हुआ। तो ये चीज़ है कि मतलब कि यहाँ पे स्लाइवेशन जो था, स्लाइवेशन क्या था, एक मतलब अनकंडीशनेटेड रिस्पॉन्स था, लेकिन कंटिन्यू इसको किया गया तो वो क्या बन गया, नेचुरल स्टिमुलस में चेंज हो गया।
तो मतलब कि अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस अगर नेचुरल स्टिमुलस में चेंज हो जाता है और सेम रिस्पॉन्स करने लगता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एंड अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, स्टूडेंट एग्जाम्पल से। तो जैसे कि एग्ज़ाम हॉल, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, बिकम्स एसोसिएट विथ स्ट्रेस अनकंडीशनल। यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम हॉल जो होता है एक नेचुरल स्टिमुलस है, बट स्ट्रेस जो होता है वो अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस है। तो ऐसे क्या हुआ कि अचानक से लेट जस्ट सेइंग द, अब क्या होता है कि जब भी हम लोग हॉल को देखते हैं, तो क्या होता है, नर्वसनेस फीलिंग आती है। ये जो होता है कंटिन्यू ऐसे एग्ज़ाम हॉल्स को देख के स्ट्रेस हो जाना, टेंशन हो जाना, तो वही होता है कंडीशनेटेड स्टिमुलस। मीन्स कि यहाँ पे बदल क्या है, नेचुरल स्टिमुलस अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस, मतलब कि अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस नेचुरल स्टिमुलस में चेंज हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल को देखते ही हम लोगों को नर्वसनेस होने लगता है। ये कंडीशनेटेड, पहले अनकंडीशनेटेड स्टिमुलस था, बट ये धीरे धीरे कंडीशनेटेड स्टिमुलस में चेंज हो गया। तो वही होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आज का टॉपिक हमारा था लर्निंग ऑफ थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने 2 थ्योरी कवर किया। एक थ्योरी कवर किया आपका यहाँ पे थॉर्नडाइक थ्योरी कवर कर लिया है हम लोगों ने, और एक थ्योरी हम लोगों ने कवर कर लिया है पावलोव थ्योरी, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, ये दोनों थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनसाइड थ्योरी एंड पीएफ स्किनर की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वेलकम फॉर वॉचिंग।